अगर कोई आर्टिस्ट जिसको मैं जज कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो जगह दी गई है तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले ठीक करूँ, अगर कोई फ्लॉ है तो, रेदर देन कोई ऐसा सेंटिमेंट या कोई ऐसा टेम्पलेट छाप दूँ जिससे सबको ओके लगे। ऐसा नहीं है। मुझे चीज बताइए, एक होता है खुद के लिए गाने क्रिएट करना, खुद के लिए लिखना, दूसरा होता है कोई शो को जज करना। एक जिम्मेदारी है आपका, जितना चीजों को समझने का नजरिया है, जैसे आप देखते हो, प्लस में एक लोगों का पर्सपेक्टिव भी है, और बहुत बार वो फेम भारी पड़ जाता है। बहुत सारे शोज में देखें कि कोई बहुत ऐसा सिंगर जीत गया जिसको लोग लगते रहे नहीं गा पाता है, मैं इंडियन आइडल के शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, और बहुत बार वैसा वर्सा भी होता है। जब शो जज करते हो, प्रेशर फील करते हो? अगर आपको सबको खुश करना है तो आप प्रेशर फील करोगे स्क्रीन पे बैठ के, बट अगर आप किसी एक आर्टिस्ट को जज कर रहे हो और आपको जेन्युइनली सिर्फ उससे ही बात करनी है, तो मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि म्यूजिक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। करेक्ट, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे लिए मैं हमेशा ये चीज़ हमेशा आगे रखता हूँ कि नो मैटर व्हाट ये एक रियलिटी शो हो या ना हो, अगर कोई आर्टिस्ट जिसको मैं जज कर रहा हूँ, अगर मेरे को वो जगह दी गई है तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को उस आर्टिस्ट के लिए सबसे पहले ठीक करूँ, अगर कोई फ्लॉ है तो, रेदर देन कोई ऐसा सेंटिमेंट या कोई ऐसा टेम्पलेट छाप दूँ जिससे सबको ओके लगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ दिक्कत हुई है, कोई चीज़ बेटर हो सकती है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा उस पर, और सीधा स्ट्रेट अप आपको देख के दूंगा। अब वो होता शो के अंदर दुनिया देख रही होती, बट ऑल्सो ऑन द अदर साइड मुझे पता है कि लड़के कहाँ कहाँ से आते हैं, लाइक ऑल दीज आर्टिस्ट, हम सब कहाँ से आते हैं। तो मेरे लिए ना वो लहजा उस तरीके का होना चाहिए कि उसके थ्रू उसकी फैमिली भी देख रही है, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जब आप किसी रियलिटी शो पे जाते हो तो आपकी फैमिली देखती है। तो वो बात क्या कमी है, वो क्या चीज़ है, वो उसके पेरेंट्स को समझ में आए सबसे पहले, उसके अराउंड उसके दोस्तों को समझ में आए, और फिर दुनिया को समझ में आए। तो मेरा ना थोड़ा मेरा ऐसे वाला रास्ता है, और दुनिया ये वाला, जब आप कुछ बन जाते हो तो आपको बस वेरी गुड रो के दिखा दिया 2 बार और उसके बाद ताली बजा दी। मेरा ऐसे नहीं है, तो बहुत बड़ा जेन्युइन रहता है। आंसू निकले तो जेन्युइन है, नाचना है तो जेन्युइन है, कोई चीज़ बुरी लगी तो मेरे चेहरे पे आ जाएगी। पहले उस इंसान को नीचे, क्योंकि आप वो चीज़ मेरे पास लेकर आ रहे हो और मेरे को डेजिग्नेशन मिली है, तो पहले मैं आपको सही गलत बताऊंगा, उसके बाद मैं दुनिया को एंटरटेन करूंगा। तो आई थिंक वो बात भी, क्योंकि अब ज़्यादा अगर क्रिटिक हो जाऊंगा और मैं ज़्यादा ही अगर ये वाली ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करने लग जाऊंगा म्यूजिक वाली, तो जो लोग बाहर एस्पायर हो रहे हैं, जो मेरे जैसे जिनको कुछ पता नहीं था, उनको कुछ पता नहीं लग पाएगा, और मैं अपनी जॉब खत्म करूंगा, अपना पे चेक लूंगा और घर निकल जाऊंगा झाड़ के अपनी पैंट। मैं ऐसे नहीं जीना पसंद करता। तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर मेरे को बोलने के लिए दिया गया तो इट हैज़ टू बी समथिंग कि किसी के समझ में आए, अदरवाइज क्या फ़ायदा जजमेंट का। बट ब्रो, आप गाने को जज नहीं कर सकते ना, वो सब्जेक्टिव चीज़ है। करेक्ट, आप उस मोमेंट को जज करते हो। तो आई ऑलवेज जज द मोमेंट, आई नेवर जज एन आर्टिस्ट।